ये गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव बुक का पार्ट है। हम लोग सिविल इंजीनियरिंग का जो बुक है गुप्ता एंड गुप्ता इसको सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर वाइज चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का सॉल्व किए हैं। सेकंड चैप्टर में हम लोग सर्वेइंग का सॉल्व किए हैं। थर्ड चैप्टर में इरिगेशन WRE वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलॉजी को सॉल्व किए हैं अलग अलग पार्ट में। फोर्थ टॉपिक था इसका हाईवे इंजीनियरिंग, जो भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फिफ्थ नंबर चैप्टर है रेलवे इंजीनियरिंग। सीक्वेंस में चल रहे हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप, स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक हम लोग ये 4 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। 4 चैप्टर का सॉल्यूशन कर चुके हैं डिटेल्स में। ये पाँचवा नंबर का चैप्टर है। 5वां नंबर चैप्टर है रेलवे इंजीनियरिंग। रेलवे इंजीनियरिंग का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है रेलवे इंजीनियरिंग का, और देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कर रहा है द रेल इज डिजाइन। रेल जो होता है, जो रेल होता है जिस तरह से जिस पे ट्रेन मूव कर रही है, इसी को रेल बोलते हैं। दैट इज ये रेल हो गया, इसी को रेल बोलते हैं। दोनों के बीच का जो गैपिंग होता है उसको गेज डिस्टेंस बोलते हैं। बट ये जो इस पे इसका व्हील मूव करता है ट्रेन का जो व्हील मूव करता है उस प्लेटफॉर्म को या उस ट्रैक को ही रेल कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रेल इज डिजाइन बाय। रेल जो है किस पर डिजाइन किया जाता है, मीन्स उसका जो डिजाइनिंग होता है किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डिजाइन होता है। रेल जो डिजाइन होता है वेट पर यूनिट लेंथ पे डिजाइन करता है। मीन्स 1 किलोमीटर लेंथ में उसका कितना वेट होना चाहिए उस पर उसका डिजाइन किया जाता है। अगर उसका 1 किलोमीटर लेंथ है, 1 किलोमीटर लेंथ दिया हुआ है, तो उसका वेट कितना होगा इसी पे इसका डिजाइन किया जाता है। इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर जो हो गया, जो रेल इज डिजाइन बाय वेट पर यूनिट लेंथ। 1 किलो वेट में 1 वेट में कितना लेंथ होगा इस पर डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट इन द कंपोजिशन ऑफ स्टील यूज इन रेल। जो रेल में जो कंस्टिट्यूएंट यूज होता है वो 2 इम्पॉर्टेंट कौन कौन सा है। स्टील का जो कंपोजिशन है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है रेल डिजाइन में, वो कौन कौन सा होता है। तो जो इम्पोर्टेंट जो है, जो फास्फोरस वगैरह जो है, फास्फोरस जो है ये इंग्रेडिएंट है जो अल्कली का काम करता है। तो ये पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव इंग्रेडिएंट है। तो जो मेन जो इम्पोर्टेंट है वो कार्बन हो गया और मैग्नीज हो गया। कार्बन जो है इसका हार्डनेस को हार्डनेस को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। तो जो 2 इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट इसमें जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है, सल्फर निगेटिव इंग्रेडिएंट है, तो एक कार्बन है और एक मैग्नीज है जो कि दोनों इम्पॉर्टेंट है इसमें। तो इस तरह से देख सकते हैं कि 2 इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट जो है रेल के लिए वो कार्बन है और मैग्नीज है, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द स्टैंडर्ड लेंथ होता है ब्रॉड गेज के लिए और मीटर गेज के लिए। अगर BG के लिए देखा जाए तो इसका 12.87 होता है, और मीटर गेज के लिए देखा जाए तो मीटर गेज के लिए 11.59 होता है। तो इसी का अप्रॉक्स में आंसर दिया हुआ है। अगर BG का देखा जाए तो BG का 12.87 होता है। अगर इसका देखा जाए इस तरह से देखा जाए तो BG के लिए जो स्टैंडर्ड था मेरा 12.87 है, तो इसको अप्रॉक्स 13 मान सकते हैं। और जो MG का जो मीटर गेज का वो 11.59 होता है, तो इसको अप्रॉक्स 12 मान सकते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है 13 और 12 दिया हुआ, मीन्स 13 जो दिया हुआ है ब्रॉड गेज के लिए 13 और मीटर गेज के लिए 12 है। अप्रोप्रिएट आंसर मेरा सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फ्लोविंग टेस्ट कंडक्टेड फॉर द रेल। रेल के लिए कौन सा टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। जो रेल डिजाइन होता है उस पर कौन कौन सा टेस्ट इसको कंडक्ट किया जाता है रेल पे। तो रेल पे डिजाइन करने के लिए जो रेल डिजाइन होता है उस पर कौन कौन सा टेस्ट होता है, तो फॉलिंग वेट टेस्ट होता है, टेंसाइल टेस्ट होता है। रेल का जो टेंसाइल टेस्ट मेजर किया जाता है और उस पर फॉलिंग वेट हैमर टेस्ट नहीं किया जाता। हैमर टेस्ट रेल पे नहीं किया जाता है। मीन्स जो रेल का जो डिजाइन में है, रेल डिजाइनिंग में जो टेस्ट होता है रेल पे वो होता है फॉलिंग वेट टेस्ट और टेंसाइल टेस्ट, न कि हैमर टेस्ट नहीं होता। तो यहाँ से मेरा 1 और 2 सही है। तो 1 और 2 मेरा सही है। तो 1 2 किस में दिया हुआ, दैट इज बी में दिया हुआ। 1 और 2 मेरा बी में दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, लार्जेस्ट डायमेंशन जो होता है, मैक्सिमम डायमेंशन किस में होता है। मान रेल इस तरह से बनता है तो ये
इस तरह से रेल रहता है, ऊपर का जो पार्ट होता है उसको बल हेड बोलते हैं। इस तरह से ये आई सेक्शन का पार्ट होता है। नीचे में फ्लैट प्लेट या डबल टाइप का होता है, अगर बल हेड डालेगा तो इस तरह से होता है रेल। इसका सेक्शन देखा जाए तो ये फ्लैट हो गया, नीचे फ्लैट फुटेड बेल्ट हो गया। अगर बहुत रोल अगर बल हेडेड बनाया जाए तो बहुत साइड बल हेडेड रहता है, दैट इज उसका लार्जेस्ट डायमेंशन जो हो गया, ये जो हाइट होता है, सबसे ज़्यादा जो हाइट होता है लार्जेस्ट डायमेंशन को इसी को माना जाता है। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि लार्जेस्ट डायमेंशन जो रेल का हो गया वो कौन सा हो गया, रेल का जो लार्जेस्ट डायमेंशन हो गया वो हाइट हो गया। अगर फ्लैट फुटेड रेल है तो इसको फ्लैट फुटेड बोलते हैं। हम लोग जनरली इंडिया में जो यूज हो रहा है फ्लैट फुटेड ही यूज हो रहा है। और अगर ये बल हेडेड स्पेशल केस में यूज किया जाता है, ये बल हेडेड हो गया, डबल बल हेडेड होता है, सिंगल बल हेडेड होता है, तो फ्लैट फुटेड हो गया। तो मैक्सिमम डायमेंशन जो इसमें किया जाता है वो हाइट होता है। इसमें बिर्थ, ये बिर्थ इसको बोलते हैं, बल हेड का बिर्थ, फ्लैट का बिर्थ, और ये हेड। तो हाइट जो हो गया इसका लार्जेस्ट डायमेंशन हो गया, दैट इज बी 5 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लार्जेस्ट परसेंटेज पूछ रहा है मटेरियल, लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ द मटेरियल इन। परसेंटेज ऑफ मटेरियल कहाँ होगा, अभी हम लोग देखें कि परसेंटेज ऑफ मटेरियल कहाँ था। अभी हम लोग देखें कि ये जो हेड था इस तरह से बनता है फ्लैट फुटेड का, अगर देखा जाए फ्लैट फुटेड अगर रहता है रेल तो मेरा, तो लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ मटेरियल इन द, क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा है, हाँ पूछ रहा है लार्जेस्ट परसेंटेज मटेरियल इन द रेल का अगर जो मैक्सिमम परसेंटेज होगा वो कहाँ पे होगा। अगर इस तरह से मेरा फ्लैट फुटेड रेल है तो लार्जेस्ट परसेंटेज जो होगा मटेरियल का, मटेरियल पूछ रहा है, मटेरियल जो इसमें है कंटेंट, तो लार्जेस्ट मटेरियल जो होगा वो हेड में होगा। नहीं तो लार्जेस्ट डायमेंशन कहाँ हो गया, हेड में हो गया, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फिलेट इन द रेल। द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फिलेट जो होता है वो क्यों प्रोवाइड किया जाता है रेल में, जो फिलेट होता है वो क्यों प्रोवाइड किया जाता है रेल में। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फिलेट इन रेल सेक्शन में फिलेट क्यों पड़ता है, इंक्रीज द लैटरल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए नहीं, लैटरल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए फिलेट नहीं यूज किया जाता। इंक्रीज द वर्टिकल स्ट्रेस को भी इंक्रीज इससे नहीं किया जा सकता। अवॉइड द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, हाँ अगर किसी स्ट्रेस आ रहा है रेल सेक्शन में तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग फ्लेट का यूज करते हैं। तो फ्लेट इज सेक्शन इंक्रीज द स्ट्रेस नहीं, इंक्रीज द वर्टिकल स्ट्रेस इसको नहीं, अवॉइड द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग फ्लेट का यूज करते हैं, दैट इज इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया 52 kg का रेल है। 52 kg जनरली यूज किया जाता है बीजी ट्रैक में, और अगर एमजी ट्रैक दिया जाए तो एमजी ट्रैक में हम लोग 60 आर या 90 आर का यूज करते हैं। तो पूछ रहा है 52 kg फ्लैट फुटेड रेल है, 52 kg का 52 kg का फ्लैट फुटेड रेल है, तो उसका जो एरिया होगा वो कितना होगा। तो एरिया इसका जो होता है वो होता है कितना होता है, स्टैंडर्ड डायमेंशन है, स्टील टेबल से निकालते हैं इसका, स्टील टेबल में टेबल दिया हुआ उसमें सारा रेल का डायमेंशन दिया हुआ। तो 52 kg का पूछ रहा है 52 kg का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, तो 6615 होता है, 6615 इसका जो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। 52 kg का जो एरिया होता है 66 kg होता है। इसका अगर हाइट देखा जाए, अगर यहाँ पे हम लोग उसका पर डायमेंशन देख लेते हैं, ये अगर मानिए 52 kg 52 kg फ्लैट फुटेड रेल है, तो इसका जो एरिया हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया वो 6615 होता है। और अगर हाइट देखा जाए तो हाइट जो इसका होता है 67 mm होता है, हाइट जो होता है 60 हाइट जो होता है इसका हाइट जो होता है रेल सेक्शन का 157 है। मीन्स अगर फ्लैट फुटेड निकाला जाए एक रेल सेक्शन है दिया हुआ तो 52 kg का है, तो एरिया हो गया 16615। ये जो बीट्स दिया हुआ है ये बीट्स होता है मेरा, बीट्स होता है 67 mm। और हाइट अगर देखा जाए, अगर हाइट है तो हाइट देखा जाए तो इसका हाइट जो होता है 156 mm। तीनों डायमेंशन याद रखना है, हाइट हो गया 156 mm और बीट्स हो गया 66 mm, मीन्स 67 mm, बीट्स हो गया 156 mm, इसका हाइट हो गया और एरिया हो गया 6615 mm सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो mm स्क्वायर में है, mm में ही है, तो 6615। तो क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे पूछ रहा था, तो क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए कौन सा हो जाएगा 16615। यहाँ पर याद रखना 6615 156 और 67, तीनों डाटा याद रखना है। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन था क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए, तो 6615 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था 52 kg रेल 52 kg रेल आर मोस्टली यूज। तो 52 kg जो रेल है मोस्टली कहाँ यूज़ किया जाता है, बीजी के लिए यूज़ किया जाता है, मीन्स ब्रॉडगेज के लिए यूज़ किया जाता है। ये दोनों के लिए मीटर गेज नैरो गेज के लिए जनरली यूज़ किया जाता है 60 R का या 90 R का होता है। तो 60 R यूज़ किया जाता है किसका, मीटर गेज और नैरो गेज के लिए। ये 52 kg रेल होता है इसलिए ब्रॉड गेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है रेल सेक्शन का जनरली 72 kg होता है, 72 kg पर मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछ रहा है स्टील का, तो 72 का अप्रोक्स मेरा 70 का ये आ रहा, दैट इज इसका करेक्ट आंसर हो गया। वो फटीक के लिए देखा जाए तो फटीक में 2 kg 32 kg पर मीटर क्यूब होता है फटीक के लिए। लेकिन यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछ रहा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछ रहा है यूजिंग रेल सेक्शन शुड नॉट बी लेस देन 7 MPa इसको बोल सकता है, या 70 kg पर मीटर स्क्वायर बोल सकता है। से इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइट पूछ रहा है, अभी पता था 52 kg का। 52 kg का जो हाइट था वो कितना था 156 mm। विड्थ जो था, विड्थ कितना था 66 mm। विड्थ जो था 66 mm। तो ये क्या पूछ रहा है 67 mm है। विड्थ जो पूछ रहा है, विड्थ कितना, इसमें विड्थ पूछ रहा है, तो हेड विड्थ ऑफ 52 kg रेल, हेड जो विड्थ है मीन्स ये जो हेड हो गया फ्लैट फुटेड का, ये जो विड्थ है इसी को हम लोग विड्थ मान के कर रहे हैं। तो इसका जो विड्थ डायमेंशन होता है वो कितना होता है वो पूछ रहा है। हम लोग विड्थ देखे थे 67 mm होता है, जो हाइट अगर देखा जाए तो 156 mm होता है। अभी हम लोग देखे थे तीन डाटा इसका 52 kg का 6615 एरिया हो गया, 156 इसका हाइट हो गया और 66 mm। तीनों डाटा जो mm स्क्वायर में एरिया हो जाएगा, ये mm में दिया हुआ है, mm में दिया हुआ है। ये तीनों डाटा 52 kg रेल का होता है, जो बीजी के लिए यूज होता है, ब्रॉडगेज के लिए यूज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 60 R मोस्टली यूज इन। अभी हम लोग देखते हैं 60 R जो रेल है, 60 R रेल आर मोस्टली कहाँ यूज़ किया जाता है, तो ब्रॉडगेज मीटर गेज के लिए यूज होता है। ब्रॉडगेज में कौन से होता है 52 kg यूज होता है, इसमें kg यूज होता है, 52 kg यूज होता है। लेकिन 60 R जो मोस्टली यूज किया जाता है वो मीटर गेज के लिए यूज किया जाता है। ऑर्डिनरी रेल आर मेड ऑफ। अब पूछ रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है ऑर्डिनरी रेल जो बनता है वो किससे बना होता है, ऑर्डिनरी रेल आर मेड ऑफ। जो रेल बनता है जनरली किस चीज़ से बना होता है, तो हाई कार्बन स्टील उसमें यूज किया जाता है। हाई कार्बन स्टील करने का मतलब है कि इसमें जो कार्बन का जो परसेंटेज है वो हाई होता है, तो इसी को बोलते हैं हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील का जनरली यूज होता है ऑर्डिनरी रेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द मेन फंक्शन ऑफ फिश प्लेट का जो होता है, फिश प्लेट एक रेल ये दिया हुआ है, एक रेल और दिया हुआ, दो रेल है, दो रेल के बीच का जो जोड़ने का जो काम होता है उसी का काम है फिश प्लेट का। ठीक है, फिश प्लेट होता है जिसमें जोड़ने, इसमें 4 रिविट रहता है या रिविट बोल्ट कर सकते हैं, 4 बोल्ट होता है, इसको फिशिंग बोल्ट भी बोलते हैं या रिविट बोल्ट बोलते हैं, भी बोल सकते हैं इसको। तो जो दो रेल है, दो रेल को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो प्लेट यूज़ किया जाता है उसी को फिशिंग प्लेट बोलते हैं। इसमें जनरली 4, 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर 4 इसमें बोल्ट लगे हुए थे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेन फंक्शन ऑफ फिश प्लेट का जो मेन फंक्शन क्या था, टू ज्वाइन द 2 रेल टुगेदर, टू ज्वाइन 2 रेल विथ द स्लीपर टू अलाउ टू एक्सपैंड एंड कंट्रीब्यूट फ्रीली। तभी हम लोग देखें कि जो मेन फंक्शन है फिश प्लेट का, वो क्या करता है, 2 रेल का ज्वाइन करने का काम करता है, 2 रेल को ज्वाइन करने का। तो मेन फंक्शन इसमें कौन सा हो गया, टू ज्वाइन 2 रेल टुगेदर, 2 रेल को जोड़ने का काम वो कर रहा है, और फिशिंग प्लेट या फिश प्लेट कर रहा है, दैट इज ये इसका जो कनेक्ट होता है, इस प्लेन को हम लोग फिशिंग प्लेन कहते हैं। इस कनेक्ट को फिशिंग प्लेन कहते हैं, इसमें 4 बोल्ट लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर ऑफ बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ फिश बोल्ट पर फिश प्लेट। फिश बोल्ट पूछ रहा है, फिश बोल्ट अगर ये फिशिंग प्लेन है, ये फिशिंग प्लेन में फिश प्लेट जोड़ा हुआ, अगर 2 रेल को जोड़ रहे हैं इस तरह से, तो यहाँ पर
एक बोल्ट इधर होता है, 2 बोल्ट इधर होता है, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ बोल्ट इन फिशिंग प्लेट। फिशिंग प्लेट तो 2 इधर हो गया और 2 इधर हो गया, टोटल 4 हो गया। तो हम लोग फिशिंग बोल्ट जो होता है तो प्लेट में तो 4 होता है, डेट मीन्स बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिशिंग प्लेट, जो फिश प्लेट होता है कहाँ कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड इन रेल। तो जो फिशिंग प्लेट होता है उस प्लेन को हम लोग फिशिंग प्लेन कहते हैं, दैट इज फिशिंग प्लेन कहते हैं, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेज इज द, गेज क्या होता है, गेज होता है रनिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 रेल। ये रेल हो गया, ये रेल हो गया, जो इंटरनल डिस्टेंस जो हो गया, इनर फेस का जो डायमेंशन हो गया, उसी को गेज बोलते हैं, दैट इज जी से इंडिकेट करते हैं इसको। गेज डिस्टेंस बोले या जी बोले या गेज बोले। तो गेज इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू सेंटर रेल ऑफ द रेल, रनिंग फेस ऑफ द रेल। रनिंग फेस मतलब 2 रेल दिया हुआ है, दोनों फेस के जो बीच का डिस्टेंस हो गया रनिंग फेस हो गया। 2 फेस का जो रनिंग है, इस पर जो रेल ट्रेन चल रही है, मूव कर रही है, उसके बीच का जो डिस्टेंस हुआ उसी को गेज बोलती है, गेज डिस्टेंस बोलते हैं। तो रनिंग गेज ऑफ द रेल, रनिंग गेज हो गया, रनिंग फेस ऑफ द रेल, रनिंग फेस जो इसका हो गया उसी के बीच का जो डिस्टेंस को बोलते हैं गेज, दैट इज बी। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर गवर्न द चॉइस ऑफ गेज। गेज को मेजर करने के लिए कौन कौन सा फैक्टर इसमें अफेक्ट करता है, या कौन कौन सा फैक्टर को कंसीडर करते हैं, और क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर गवर्न द चॉइस ऑफ गेज। गेज को कंसीडर करने के लिए कौन कौन सा फैक्टर को हम लोग ध्यान में रख करके इसका डिजाइन किया जाता है या फिर बनाया जाता है। तो वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ ट्रैफिक, वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ ट्रैफिक, वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ ट्रैफिक, जिस तरह से ट्रैफिक रहता है या जैसा वॉल्यूम रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग गेज लेते हैं। जैसे गेज होता है, 3 टाइप का गेज होता है। गेज में अगर देखा जाए तो ब्रॉड गेज हो गया, मीटर गेज हो गया, एक ब्रॉड गेज होता है, एक मीटर गेज होता है, नैरो गेज होता है और स्टैंडर्ड गेज होता है। तो मीटर गेज का जो वैल्यू होता है मीन्स इंटरनल डायमेंशन बिटवीन 2 रनिंग फेस इज कॉल्ड गेज। इसका जो डिस्टेंस होता है 1.676 मीटर होता है। मीटर गेज का देखा जाए तो मीटर गेज का देखा जाए तो मीटर नाम से ही पता चला 1 मीटर का होगा, तो 1 मीटर का हो गया। नैरो गेज जो होता है, नैरो गेज होता है 7.76 होता है। नैरो गेज का जो डायमेंशन होता है वो 0.76 होता है। स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है 1.434 करके स्टैंडर्ड डायमेंशन होता है स्टैंडर्ड गेज का। तो यहाँ पूछ रहा है जो इसका कौन कौन सा डिपेंड करता है फैक्टर, इसका जो डिजाइन करने के लिए या फिर इसको कंसीडर करने के लिए कौन कौन सा पॉइंट को ध्यान में रख करके इसको कंसीडर किया जाता है। तो मीटर गेज जनरली यूज किया जाता है, नैरो गेज जनरली यूज किया जाता है हिली एरिया में। तो हिली एरिया में ब्रॉड गेज जनरली यूज किया जाता है प्लान, जहाँ प्लेन एरिया है और पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं ब्रॉड गेज में। और मीटर गेज यूज करते हैं हिली, नैरो गेज यूज करते हैं हिली एरिया में। तो इस तरह से देखा जाए कि ट्रैफिक के अकॉर्डिंग भी हम लोग, ट्रैफिक ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग भी हम लोग ब्रॉड गेज का कंसिडर करते हैं या अलग अलग फैक्टर पर ध्यान रखते हैं। यहाँ पर यही कहने का मतलब था कि जो गेज को चॉइस करते हैं तो किस किस फैक्टर को ध्यान में रख करके उसको डिजाइन किया जाता है। तो नेचर ऑफ ट्रैफिक, स्पीड ऑफ ट्रेन, हाँ स्पीड ऑफ ट्रेन, अगर ज़्यादा स्पीड चाहिए तो ब्रॉड गेज के लिए होता है, कम स्पीड चाहिए तो कम स्पीड के लिए नैरो गेज यूज करते हैं, तो हम लोग नैरो गेज यूज करते हैं। कम स्पीड अगर मूव, ट्रेन का जो स्पीड है कम करके चलाना है, कम स्पीड में ही काम चल जाएगा तो उसके लिए नैरो गेज यूज करते हैं। और मोर स्पीड चाहिए तो हम लोग मीटर ब्रॉड गेज यूज करते हैं। तो ये भी हो जाएगा। तो इस तरह से कहा गया नेचर ऑफ ट्रैफिक, स्पीड ऑफ ट्रेन और फिजिकल फीचर ऑफ कंट्री। फिजिकल फीचर भी करते हैं, जैसे हिली एरिया, हिली एरिया में हम लोग फिजिकल फीचर करने का मतलब है जो उसका फिजिकल कंडीशन है एरिया का। तो हिली एरिया में हम लोग नैरो गेज यूज करते हैं, प्लेन एरिया में हम लोग ब्रॉड गेज यूज करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो मेरा ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। 1 2 3 बोथ ऑल आर करेक्ट। तो आंसर देख लेते हैं इसमें कौन सा, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर डेवलपिंग थिनी पॉपुलेटेड एरिया, थिनी पॉपुलेटेड एरिया अभी बोले हम लोग कि एरिया अगर ज़्यादा है, थिनी पॉपुलेटेड है, थिनी पॉपुलेटेड एरिया में हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, नैरो गेज यूज़ करते हैं। एरिया कम है तो नैरो गेज, इसी को अगर मोस्ट रहता मीन्स ज़्यादा लार्ज एरिया रहता, अगर लार्ज एरिया रहता तो हम लोग ब्रॉड गेज यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर थिनी एरिया पूछ रहा है तो थिनी एरिया में हम लोग नैरो यूज करते हैं। थिनी एरिया में है तो नैरो गेज, वही अगर लार्ज एरिया रहता तो हम लोग ब्रॉड गेज यूज करते हैं। तो थिनी पॉपुलेटेड एरिया पूछ रहा है तो थिनी पॉपुलेटेड एरिया में हम लोग कौन से यूज करेंगे, तो नैरो गेज यूज करेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ड्यू टू बैटरिंग एक्शन ऑफ व्हील, ड्यू टू बैटरिंग एक्शन ऑफ व्हील ओवर द एंड ऑफ द रेल्स गेट बेंड डाउन एंड आर डिफ्लेक्टेड एट द एंड। कह रहा है कि अगर एक रेल है, ये रेल दिया हुआ है, ड्यू टू बैटरिंग एक्शन ऑफ व्हील, जो व्हील इस पे चल रहा है उसके वजह से थोड़ा एंड पे
कर्व हो जा रहा है, मीन डिफ्लेक्ट कर रहा है, एंड पे जो डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग, ये अगर इतना डिफ्लेक्ट किया है, सपोज इतना डिफ्लेक्ट किया है, तो इस सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हॉगिंग बोलते हैं, मीन्स हॉग क्योर, हॉगिंग है। इस तरह से मेरा रेल सेक्शन हो गया, डिफ्लेक्ट कर गया एंड पे, तो इसको बोलते हैं हम लोग हॉगिंग। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं हम लोग हॉगिंग रेल, तो इसको हॉगिंग रेल बोलते हैं। डिफ्लेक्टेड एंड, डिफ्लेक्ट करा है एंड पे, तो दिस रेल को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉगिंग रेल बोलते हैं, मीन्स हॉग रेल बोलते हैं। दैट इज बेस का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। द स्लीपिंग ऑफ ड्राइविंग व्हील ऑफ लोकोमोटिव ऑन द रेल सरफेस कॉज, जो स्लीपिंग हो रहा है, स्लीपिंग हो रहा है, जो स्लीप कर रहा है, अब द ड्राइविंग व्हील ऑफ लोकोमोटिव, इंजन का जो स्लीपिंग व्हील हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है वो पूछ रहा है। तो सरफेस कॉज, इसका कॉज क्या है? सरफेस पर जो स्लीपिंग हो रहा है उसका मेन कॉज क्या है? तो स्लीपिंग जो हो रहा है विल बर्न, जो बर्न करता है उसके वजह से स्लीपिंग होता है। द स्लीपिंग ऑफ ड्राइविंग, क्या पूछ रहा है? स्लीपिंग ऑफ ड्राइविंग व्हील ऑफ लोकोमोटिव, मीन्स इंजन का जो स्लीपिंग व्हील हो रहा है और रेल सरफेस पे, वो किसके वजह से हो रहा है? दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द विड्थ ऑफ फुट, द विड्थ ऑफ फुट ऑफ 90 RL सेक्शन। अगर 90 RL सेक्शन है, हम लोग देखे थे क्या, एक 60 RL होता था, हम लोग देखे थे 90 R का पूछ रहा है। एक 60 R भी हम लोग देखे थे, एक 52 kg देखे थे। 52 kg यूज हो रहा था मेरा ब्रॉड गेज के लिए, 60 RL यूज हो रहा था किसके लिए? मीटर गेज के लिए। एक 90 R सेक्शन है जो मीटर गेज और नैरो गेज में यूज किया जाता है। तो ये पूछ रहा है क्या सेक्शन? 90 RL सेक्शन का जो विड्थ ऑफ फुट का, मीन्स अगर ये, अगर इसका डायमेंशन देखा जाए इस तरह से, अगर मेरा डायमेंशन है सेक्शन का, तो जो फुट है इसका, उसका जो डायमेंशन विड्थ पूछ रहा है वो कितना है? ये विड्थ पूछ रहा है कि कितना होगा। इसका जो विड्थ होता है फुट का 90 R का 136.5 mm होता है, 136.5 mm होता है, 136.5 mm, दैट इज से इसका कैरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हाइट पूछ रहा है। हाइट ऑफ द रेल ऑन 52 kg, हम लोग देखे थे 52 kg का एरिया कितना देखे थे? 6615 mm²। विड्थ कितना देखे थे? विड्थ ऑफ हेड का, हेड का जो विड्थ था, हेड का जो विड्थ था वो कितना था? 67 mm था। और इसका हाइट कितना देखे थे? 156 mm देखे थे। मीन्स अगर हाइट देखा जाए तो 156 mm, विड्थ देखा जाए तो 67 mm, और एरिया देखा जाए, क्रॉस सेक्शन एरिया देखा जाए तो 6615 mm²। तो हाइट पूछ रहा है इसमें, हाइट ऑफ द रेल सेक्शन 52 kg, तो हाइट हो जाएगा 156 mm, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा था? फॉर्मेशन विड्थ, फॉर्मेशन विड्थ ऑफ रेलवे ट्रैक डिपेंड्स ऑन। फॉर्मेशन विड्थ जो होता है, मान लिया जाए ये मेरा रेल सेक्शन हो गया, रेल सेक्शन के ये स्लीपर से कनेक्टेड रहता है, दोनों कनेक्ट रहता है स्लीपर से, और स्लीपर के बाद ये ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट सेक्शन होता है। तो ये पूछ रहा है जो विड्थ, फॉर्मेशन विड्थ जो होता है, मीन्स फॉर्मेशन जो विड्थ है, इस तरह से सेक्शन इसका बनता है, ये पूरा ब्लास्ट सेक्शन होता है, यहाँ से यहाँ तक ब्लास्ट फिलअप रहता है। जो मैक्सिमम जो फिलअप ब्लास्ट होता है वह 25 सेंटीमीटर तक होता है। अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग होता है, लेकिन इसका मिनिमम 25 सेंटीमीटर किया जाता है। तो डेप्थ इसका, ये सेक्शन मेरा फॉर्मेशन विड्थ हो गया। इसका जो स्लोप होता है 2:1 होता है, फ्लो स्लोप जो होता है वो 2:1 होता है, स्लोप 2:1 होता है। इस पे मेरा स्लीपर से कनेक्टेड होता है, इस पे अगर मान लिया जाए वो स्लीपर होता है, इस पे मेरा रेल कनेक्ट होता है, इस तरह से इसका सेक्शन बनता है। तो सबसे पहले जो विड्थ हुआ यहाँ से यहाँ तक, किसी को बोलते हैं फॉर्मेशन विड्थ, यहाँ से यहाँ तक का जो विड्थ हुआ फॉर्मेशन विड्थ। इसका जो स्लोप हम लोग याद कर लेंगे, स्लोप जो होता है 2:1 होता है, स्लोप जो होता है 2:1 होता है। अगर देखा जाए इस तरह से स्लोप बनाते हैं, तो ये स्लोप जो हो गया वो 2:1 हो गया। ये टोटल फॉर्मेशन विड्थ हो गया। यहाँ के बाद मेरा फॉर्मेशन स्लीपर हो गया, स्लीपर के ऊपर मेरा रेल होता है। सबसे पहले ब्लास्ट, ब्लास्ट के ऊपर स्लीपर, स्लीपर के ऊपर रेल होता है, रेल के ऊपर ट्रेन मूव करती है। इस तरह से जो विड्थ हुआ वो फॉर्मेशन विड्थ हो गया। तो क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, क्वेश्चन पे आते हैं। तो फॉर्मेशन विड्थ ऑफ रेलवे ट्रैक डिपेंड्स अपॉन, जो फॉर्मेशन विड्थ होता है वो किस पर डिपेंड करता है? तो टाइप ऑफ गेज, गेज पे तो डिपेंड करेगा। अगर हम लोग नैरो गेज यूज करते हैं तो नैरो गेज का जो डायमेंशन होता है गेज का वो कम होता है, जब कम होगा तो फॉर्मेशन विड्थ भी कम लिया जाएगा। ऑटोमेटिक किस पर डिपेंड किया जाता है? नंबर ऑफ ट्रैक टू बी लेड साइड बाई साइड, नंबर ऑफ ट्रैक
कितना होगा इस पर ऊपर भी डिपेंड करेगा। टोटल नंबर ऑफ ट्रैक कितना है, अगर ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रैक है तो ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रैक है तो इसका फॉर्मेशन विड्थ ज़्यादा होगा, और कम है तो कम होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो टाइप ऑफ गेज पे भी डिपेंड करेगा, और नंबर ऑफ ट्रैक लेट, नंबर ऑफ कितना ट्रैक ले जाता है इस पर भी डिपेंड करेगा। स्लोप ऑफ साइड ऑफ द एम्बैंकमेंट, स्लोप पे डिपेंड नहीं करेगा। स्लोप कैसे डिपेंड नहीं करेगा, जैसे स्लोप, ये स्लोप है, ये स्लोप है तो फॉर्मेशन विड्थ यहीं तक क्या, अगर हम छोटा भी लेते हैं तो भी स्लोप इतना ही लिया जाता है। अगर फॉर्मेशन विड्थ कम लेते हैं तो भी स्लोप जो इसका 2:1 ही लिया जाता है, 2:1 ही लिया जाता है। अगर ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा भी लेते हैं तो इसका भी स्लोप 2:1 लिया जाता है। मीन स्लोप पे ये डिपेंड नहीं करेगा, स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। जब फॉर्मेशन विड्थ जो डिपेंड होता है कितना ट्रैक इस पर बिछा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, और कौन सा ट्रैक बिछा रहा है। अगर ट्रैक ब्रॉड गेज का है तो फॉर्मेशन विड्थ ज़्यादा होगा, मीटर गेज है तो कम होगा, नैरो गेज है तो और कम होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो हम लोग टाइप ऑफ गेज पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ ट्रैक पे डिपेंड करेगा, और स्लोप पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि स्लोप जो होता है 2:1 इसका कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स दिखा सकते हैं कि 1 और 2 मेरा सही है, तो 1 और 2 देख लेते हैं किस में दिया हुआ है, 1 और 2 मेरा बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द फॉर्मेशन विड्थ ऑफ सिंगल लाइन मीटर गेज पूछ रहा है। द फॉर्मेशन विड्थ फॉर सिंगल लाइन के लिए पूछ रहा है, वो भी मीटर गेज के लिए, ट्रैक इन एम्बैंकमेंट में पूछ रहा है। तो हम लोग इसका जो डायमेंशन देखते हैं, एम्बैंकमेंट पूछ रहा है। एम्बैंकमेंट होता है, कटिंग होता है, तो एम्बैंकमेंट जो होता है, एम्बैंकमेंट में पूछ रहा है। एम्बैंकमेंट का अगर देखा जाए फॉर्मेशन विड्थ, एम्बैंकमेंट में मैं इस तरह से बन रहा है एम्बैंकमेंट, तो इसका फॉर्मेशन विड्थ देखा जाए तो सिंगल के लिए जो होता है, मान लिया एक सिंगल है, एम्बैंकमेंट के लिए पहला देख लेते हैं। एम्बैंकमेंट में एक सिंगल है और एक डबल है, एक डबल लाइन होता है, एक सिंगल लाइन होता है। डबल लाइन करने का मतलब उस पर 2 ट्रैक रहेगा, एक अप के लिए एक डाउन के लिए। डबल ट्रैक करने का मतलब होता है एक अप के लिए होता है, एक डाउन के लिए होता है। और सिंगल लाइन करने का मतलब इसी पे अप होगा और इसी पे डाउन होगा, वो सिंगल लाइन हो गया, ठीक है। और डबल लाइन करने का मतलब होता है कि 2 लाइन है, मीन्स एक पे अप के लिए दिया हुआ है और एक डाउन के लिए दिया हुआ है, मीन्स ये डाउन ट्रेंड के लिए दिया हुआ है या अप ट्रेंड के लिए दिया हुआ है। तो ये सिंगल हो गया, ये डबल हो गया। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, मेरा सिंगल लाइन के लिए पूछ रहा है। सिंगल लाइन के लिए भी एम्बैंकमेंट में देख लेते हैं इसका डायमेंशन, जो सिंगल के लिए और डबल के लिए। डबल के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मीटर गेज। मीटर गेज में अगर हम लोग सिंगल के लिए देखा जाए तो सिंगल के लिए जो मीटर गेज में जो डायमेंशन होगा, जो मीटर गेज का जो रेलवे ट्रैक जो फॉर्मेशन बिट्स होता है मीटर गेज के लिए, वो 4.88 होता है, ठीक है, सिंगल के लिए। इसी को अगर डबल में निकाला जाए तो इससे दोगुना में लगभग दोगुना होता है, 8.84 होता है, 8.84 होता है, ठीक है, वो भी मीटर में होता है। एडॉप्टेड मीटर गेज रेलवे ट्रैक मान सिंगल डबल, और इसी को अगर ब्रॉड गेज के लिए निकाला जाए तो ब्रॉड गेज के लिए कितना हो जाएगा, सिंगल के लिए 6.10 हो जाएगा, और डबल के लिए कितना हो जाएगा, 10.82 हो जाएगा, 10.82 हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं जो एम्बैंकमेंट के लिए निकाले हैं, एम्बैंकमेंट के लिए सिंपल सिंगल और डबल दो तरह से डाटा याद रखते हैं। डबल में देखा जाए तो मीटर गेज के लिए देखा जाए तो 4.88, ठीक है, और डबल के लिए कितना बताएं तो इसका दोगुना कर दें लगभग, तो 8.82। ये अगर ब्रॉड गेज के लिए निकालते हैं तो ब्रॉड के लिए 6.1 होता है सिंगल के लिए, और डबल के लिए होता है मेरा 10.8 के अप्रॉक्स, 10.82, ठीक है। चारों डाटा याद रखना। एम्बैंकमेंट के लिए होता है, कटिंग में अलग होता है। कटिंग के लिए आगे देखते हैं फिर से। तो सिंगल में पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एम्बैंकमेंट के लिए सिंगल के लिए, तो 4.81 हो गया मीटर गेज के लिए, सॉरी 4.88 हो गया मीटर गेज के लिए, क्योंकि मीटर गेज ही पूछ रहा था। तो मीटर गेज के लिए 6.1 हो गया किसके लिए, ब्रॉड गेज के लिए। ये एम्बैंकमेंट के केस में हो गया, दोनों केस एम्बैंकमेंट का हो गया, ठीक है, ये दोनों एम्बैंकमेंट का होगा। डबल में यहीं पे रहता तो डबल में अगर पूछता तो डबल में कितना कह सकते थे मीटर गेज के लिए, तो डबल में 8.82 हो गया, और ब्रॉड गेज के लिए कितना हो जाएगा, 10.82 हो जाएगा। ये दोनों डाटा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द साइड स्लोप ऑफ एम्बैंकमेंट। अभी हम लोग देखे थे जो साइड स्लोप है, जो साइड का जो स्लोप है एम्बैंकमेंट का, वो कितना होता है, साइड स्लोप ऑफ एम्बैंकमेंट फॉर द रेलवे ट्रैक, इसका कितना जनरली मेजर किया था 2:1। अभी हम लोग देखे थे साइड स्लोप जो है वो जनरली कितना रखता है, 2:1 में। तो दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो फॉर्मेशन विड्थ, फिर से फॉर्मेशन विड्थ पूछ रहा है फॉर डबल लाइन। अभी डबल लाइन पूछ रहा है, ब्रॉड गेज ट्रैक इन कटिंग, अब जो है कटिंग में पूछ रहा है। तो अभी हम लोग क्या देखे थे एम्बैंकमेंट में, क्या देखे थे डबल लाइन के लिए, हम लोग देखे थे कितना
डबल लाइन के लिए अगर एम जी लेते थे तो 8.82 आ रहा था, और और ब्रॉडगेज के लिए कितना आ रहा था? ब्रॉडगेज के लिए मेरा 10.82 आ रहा था। किसके लिए? एम्बैंकमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पे कटिंग पूछ रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान देना, कटिंग पूछ रहा है, कटिंग में भी ब्रॉडगेज पूछ रहा है। तो अब कटिंग में देख लेते हैं, कटिंग में क्या होता है सिंगल के लिए और डबल के लिए। तो सर कटिंग में देख लेते हैं सिंगल और डबल के लिए क्या होता है। डायमेंशन जो होता है, तो सिंगल के लिए जो होता है, सिंगल में कटिंग के लिए 4.27 होता है फॉर मीटर गेज के लिए, ठीक है। और ब्रॉड गेज के लिए देखा जाए तो ब्रॉड गेज के लिए इसका होता है, इससे तो ज़्यादा ही होगा, तो 5.40 वो सिंगल के लिए हो गया। और डबल में देखा जाए तो डबल में लगभग इससे दोगुना हो जाता है, 8.23। और इसका अगर देखा जाए तो 10.21 डबल के लिए। तो फॉर्मेशन विड्थ फॉर डबल लाइन ब्रॉड गेज, तो यहाँ से देखा जाए टेबल से, अगर टेबल हम लोग जो बनाए हैं, मान लीजिए टेबल बना लिए हैं, ठीक है। ये मान लिया जाए मीटर गेज के लिए हो गया, ब्रॉड गेज के लिए हो गया, सिंगल के लिए हो गया, डबल के लिए हो गया, ये कटिंग में है। तो इसमें अगर देखा जाए तो 4.27 सिंगल के लिए, इसको डबल करते हैं तो डबल में लगभग इससे दोगुना होता है, तो 8.23। अब ब्रॉडगेज के लिए देखा जाए तो ब्रॉडगेज के लिए होता है 5.40। और इसमें देखा जाए तो 10.21। ये चारों डाटा यहाँ से याद रखना, ये सिंगल के लिए या डबल के लिए। अभी कटिंग केस में, इम्बैकमेंट में अगर होता तो इम्बैकमेंट हम लोग अलग अलग देखे थे, जो कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ से मेरा जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा दिया हुआ है, कटिंग में पूछ रहा है, डबल लाइन पूछ रहा है, बीजी के लिए पूछ रहा है। तो कटिंग में डबल लाइन कॉर्नर पर जो था सबसे ज़्यादा, वो 10.21 हो गया। ये क्या था, ये जो था इम्बैकमेंट में बीजी के, इम्बैकमेंट का बीजी के लिए डबल लाइन के लिए, ये डाटा जो था इम्बैकमेंट में बीजी के लिए डबल लाइन के लिए, ये जो डाटा था वो दिया हुआ, वो क्या दिया हुआ था इसका, 8.84 हम लोग देखे थे। इम्बैकमेंट में एमजी के लिए डबल लाइन के लिए, एमजी के लिए डबल लाइन के लिए 61 क्या था, इम्बैकमेंट में ही था, इम्बैकमेंट का ही था, वो सिंगल लाइन के लिए बीजी के लिए, सिंगल लाइन के लिए बीजी के लिए। तो इस तरह से कहा जाए कि इसका जो आंसर हो जाएगा बीजी के लिए पूछा जाए तो 10.82 नहीं 10.21 हो गया बीजी के लिए फॉर डबल लाइन के लिए। यही अगर हम एमजी के लिए पूछते हैं तो एमजी की इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। अगर एमजी के लिए देखा जाए तो एमजी के लिए 8.23 होता है। तो टेबल याद रखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टोटल गैप फॉर बोथ साइड ऑफ द बिटवीन इनसाइड एज ऑफ द बिल फ्लैंज एंड गेज फेस ऑफ द रेल। गेज फेस और इनसाइड बिल फ्लैंज में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, वो 19 mm होता है, 19 mm डिस्टेंस होता है, गैपिंग होता है। टोटल गैप ऑफ बोथ साइड बिटवीन द इनसाइड एज ऑफ द व्हील फ्लैंज एंड द गेज फेस ऑफ द रेल केप्ट इज 19 mm। ये एक्सटर्नल डाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्रीप। क्रीप क्या है? क्रीप जो होता है, मान लीजिए एक रेल दिया हुआ है, रेल पे अगर ट्रेन मूव कर रही है, इसके वजह से जो एक्सपेंशन होता है, लीनियर एक्सपेंशन होता है, उसी को क्रीप बोलते हैं। क्रीप बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन को। तो जो तो लॉन्जिटुडनल मूवमेंट ऑफ रेल, लॉन्जिटुडनल मूवमेंट ऑफ रेल लैटरल नहीं होता, वर्टिकल नहीं होता, डिफरेंशियल नहीं होता। तो इस तरह से लॉन्जिटुडनल मूवमेंट, अगर रेल पे ट्रेन मूव करती है तो इस पर धीरे धीरे एक्सपैंड होता है, इसी को लीनियर मूव कर रही है आगे की ओर, या लीनियर एक्सपेंशन को हम लोग क्रीप कहते हैं। दैट इज ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एंटी क्रीप बेयरिंग। एंटी क्रीप पूछ रहा है, बेयरिंग प्लेट आर प्रोवाइडेड। एंटी क्रीप बेयरिंग प्लेट कहाँ प्रोवाइड किया जाता है वो पूछ रहा है। तो एंटी क्रीप बेयरिंग प्लेट जो होता है वो साइड में प्रोवाइड करता है, साइड ऑफ द बिल स्लीपर। जो बिल स्लीपर के जो साइड में होता है उसको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। मीन्स एंटी क्रीप स्लीपर कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, बोथ साइड ऑफ वुड स्लीपर। जो वुडन स्लीपर होता है, मान लिया जाए अगर वुडन स्लीपर जो दिया हुआ है, स्लीपर बहुत टाइप का होता है, जैसे वुडन हो गया, कंक्रीट का स्लीपर हो गया, स्टील स्लीपर हो गया। तो इस तरह से जो वुडन स्लीपर होता है, वुडन स्लीपर के दोनों साइड में एक प्लेट, बेरिंग प्लेट, एंटी बेरिंग प्लेट प्रोवाइड किया जाता है। तो वुडन स्लीपर के किसके लिए, टू अरेस्ट क्रीप, क्रीप को कम करने के लिए
एंटी क्रीप बेयरिंग प्लेट प्रोवाइड किया जाता है वुडन स्लीपर के बहुत साइड में। तो यहाँ पर देखा जाए क्या कर रहा है, ब्रिज एंड अप्रोच नहीं, ज्वाइंट पे नहीं किया जाता, बोथ एंड पे भी नहीं, दैट इज नॉन ऑफ द एबव, दैट इज प्रोवाइड किया जाता है वुडन स्लीपर के साइड में, वुडन स्लीपर के साइड में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी दे रहा है। नेक्स्ट वन पे आता है। नेक्स्ट वन क्या कर रहा है, स्टडी ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रीप, क्रीप के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कौन सा इसमें सही है कौन सा गलत है। क्रीप इज ग्रेटर ऑन कर्व देन ऑन टेंजेंट रेलवे ट्रैक। पूछ रहा है जो क्रीप होगा कर्व पे ज़्यादा होगा, मीन्स क्रीप जो होगा वो कर्व पे ज़्यादा होगा ऑन टेंजेंट रेल, पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, क्रीप जो होगा कर्व पे ज़्यादा होगा। हाँ, तो कर्व पे ज़्यादा होता है, कर्व पे जो टेंजेंट है वो क्रीप है वो ज़्यादा होता है किससे, लीनियर के कंपेयर में, लीनियर के कंपेयर में जो क्रीप है कर्व पे ज़्यादा होता है। इस तरह से मेरा एक मेरा वन मेरा सही हो गया, दैट इज वन मेरा करेक्ट है। क्रीप होगा कर्व पे ज़्यादा होगा किसके कंपेयर में, प्लेन के कंपेयर में। क्रीप इज न्यू रेल इज मोर देन इन ओल्ड रेल, क्रीप जो होता है न्यू रेल में ज़्यादा होता है किसको कंपेयर में, ओल्ड रेल में। ये भी सही है, अगर नया रेल लाते हैं, न्यू रेल है और एक ओल्ड है, तो इसमें क्रीप कम होगा क्योंकि न्यू रेल है, तो इसमें भी एक्सपेंशन ज़्यादा होगा। दैट इज एक भी सही है, दो भी सही है। तीसरा क्या कर रहा है क्वेश्चन, तीसरा क्या कर रहा है, क्रीप इज मोर ऑन स्ट्रिप ग्रेडियंट देन ऑन लेवल ट्रैक। जो क्रीप कर रहा है स्ट्रिप ग्रेडियंट में, स्ट्रिप ग्रेडियंट होता है जो मैक्सिमम ग्रेडियंट होता है उसको क्रीप ग्रेडियंट बोलते हैं। क्रीप ग्रेडियंट में जो क्रीप है वो ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू लेवल ट्रैक। नहीं, ऐसा नहीं, मीन्स एक और दो ही सिर्फ सही है। तो ऑप्शन देखते हैं, एक और दो किस में दिया हुआ, दैट इज बी दिया हुआ मेरा करेक्ट आंसर, एक और दो दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्व फॉर मीटर गेज। डिग्री ऑफ कर्व पूछ रहा है मीटर गेज के लिए क्या होता है। तो डिग्री ऑफ कर्व में अगर देखा जाए तो हम लोग सीक्वेंस में देख लेते हैं, सीक्वेंस में देख लेते हैं। अगर बीजी के लिए देखा जाए, एमजी के लिए देखा जाए और एनजी के लिए देखा जाए, और क्या है ये डिग्री ऑफ कर्व दिया हुआ। डिग्री ऑफ कर्व जो मैक्सिमम कितना हो सकता है, बीजी के लिए होता है 10 डिग्री, एमजी के लिए 16 डिग्री और एनजी के लिए 40 डिग्री। मीन द मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्व फॉर द मीटर गेज। तो इसमें मीटर गेज के लिए पूछ रहा है तो 16 डिग्री हो जाएगा। ये डाटा याद रखना, 10, 16, 40, 10, 16, 40। तो यहाँ से देखा जाए 10 किसके लिए हो गया था, 10 हो गया मेरा बीजी के लिए, 16 हो गया मेरा एमजी के लिए और 40 हो गया मेरा एनजी के लिए, मीन्स ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज। तो यहाँ पर ऑप्शन मीटर गेज के लिए दैट इज बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्या कहता है, स्टैक जॉइंट आर जनरली प्रोवाइड। स्टैक जो जॉइंट होता है, स्टैक जॉइंट आर जनरली प्रोवाइडेड। स्टैक जॉइंट जो है जनरली कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, स्टैक जॉइंट जो है जनरली प्रोवाइड किया जाता है कर्व पे, कर्व पे प्रोवाइड किया जाता है स्टैक जॉइंट। स्टैक जॉइंट आर जनरली प्रोवाइड इन कर्व, दैट इज ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, व्हेन द रेल एंड्स एट रेस्ट ऑन द जॉइंट स्लीपर। जो मान लीजिए रेल है, एक और रेल है, ये दोनों एंड जो हो रहा है इस स्लीपर पे ही एंड हो रहा है। मान लीजिए स्लीपर है, इस स्लीपर पे एंड हो रहा है, ठीक है। व्हेन द रेल एंड्स रेस्ट ऑन जॉइंट स्लीपर, जो रेल का जो एंड है वो स्लीपर के जॉइंट पे एंड हो रहा है, तो जॉइंट वहाँ पर जो होगा, तो जॉइंट इस टर्म है, उस जॉइंट को क्या बोलते हैं, तो उस जॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सपोर्ट जॉइंट बोलते हैं, सपोर्टेड रेल जॉइंट। सस्पेंडेड नहीं होगा, सपोर्टेड होगा, दैट इज सपोर्टेड रेल जॉइंट। कहने का यही है कि रेल एंड्स एट जॉइंट, जहाँ रेल एंड हो रहा है उसी एंड पे अगर स्लीपर पर ही एंड हो रहा है, इस स्लीपर पर एंड हो रहा है, तो इस स्लीपर पर जो जॉइंट बना उस जॉइंट को क्या बोलते हैं, सपोर्टेड रेल जॉइंट, मीन्स सपोर्टेड रेल जॉइंट। ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्लीपर इज प्रीफर फॉर जॉइंट। जॉइंट पे कौन सा स्लीपर प्रीफर किया जाता है, तो पूछ रहा है जॉइंट पे कौन सा स्लीपर हम लोग यूज करते हैं। तो जॉइंट पे हम लोग वुडन स्लीपर यूज करते हैं, जॉइंट पे हम लोग वुडन स्लीपर यूज करते हैं। इसमें फास्टर जो होता है, इसको फास्टिंग करने के लिए हम लोग डॉग स्पाइक यूज करते हैं, डॉग स्पाइक यूज करते हैं और एक डॉग स्पाइक यूज करते हैं, एक स्क्यू जॉइंट यूज करते हैं, ठीक है। ये फास्टर होता है, फास्टिंग होता है, इसको कनेक्ट करने के लिए, रेल को कनेक्ट करने के लिए वुडन स्लीपर में हम लोग तो यूज करते हैं, डॉग स्पाइक यूज किया जाता है। आगे क्वेश्चन आएगा, तो वुडन स्लीपर जॉइंट पे यूज करते हैं। इसमें फास्टिंग जो होता है, फर्स्ट का कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं,
डॉग स्पाइक को यूज करते हैं, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट कजन। अभी हम लोग देखे थे जो मिनिमम डेप्थ होता है ब्लास्ट कजन फॉर द ब्रॉड गेज वुडन स्लीपर ऑफ साइज दिया हुआ है, बिट्स दिया हुआ है स्लीपर का, मीन स्लीपर का बिट्स ये दिया हुआ है, मान ले 2 स्लीपर है। द मिनिमम डेप्थ ऑफ द ब्लास्ट कशन फॉर द ब्रॉड गेज वुडन स्लीपर ऑफ साइज दिया हुआ स्लीपर का विथ इतना मीटर स्लीपिंग स्पेसिंग, जो स्पेस दिया हुआ स्लीपर का, मीन्स ये और ये डिस्टेंस मान लिया जो एस है, एस दिया हुआ है, मान लिया स्लीपर ये एक स्लीपर हो गया, एक स्लीपर ये हो गया, दोनों का अगर डिस्टेंस देखा जाए एस, तो एस दिया हुआ मेरा 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये पूछ रहा है ये डेप्थ कितना होगा, मैक्सिमम डेप्थ। तो हम लोग इसको निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ये पूछ रहा है मैक्सिमम डेप्थ। मान लीजिए अगर हम डी नोट से इंडिकेट करते हैं, तो मैक्सिमम डेप्थ इसमें कितना होगा। तो मैक्सिमम डेप्थ जो होता है इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, स्पेस जो होता है स्पेस इज इक्वल टू विड्थ प्लस 2 इंटू डी नोट। बिट्स हो गया, स्लीपर का बिट्स हो गया, ये स्पेसिंग हो गया 2 इंटू डी नोट। यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो डी नोट का जो वैल्यू निकालेंगे, डी नोट बराबर होता है स्लीपर एस माइनस डब्ल्यू डिवाइड बाई 2। एस कितना दिया हुआ 75 माइनस डब्ल्यू कितना दिया हुआ 25 डिवाइड बाई 2 बोले तो हो जाएगा यहाँ से 75 25 50 50 बाई 2 बोले तो 25, मीन्स डी नोट का जो वैल्यू आ गया वो 25 आ गया, 25 सेंटीमीटर, दैट इज से इसका करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल याद यही रखना है, इस तरह से मतलब एक स्लीपर है, स्लीपर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर एस है, ये डी नोट है, तो डी नोट एस इज इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू प्लस 2 डी नोट। फॉर्मूला यही याद रखना है स्पेसिंग के केस में, एस इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस 2 डी नोट, या फिर डायरेक्ट डेप्थ का याद रख सकते हैं एस माइनस डब्ल्यू बाई 2, एस माइनस डब्ल्यू बाई 2, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है स्लीपर डेंसिटी। स्लीपर डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ, स्लीपर डेंसिटी पूछ रहा है, स्लीपर डेंसिटी कितना होता है, इंडिया में जनरली यूज होता है। स्लीपर डेंसिटी होता है रेल पर किलोमीटर कितना यूज किया जाता है, उसी को स्लीपर डेंसिटी बोलते हैं। तो जो इंडिया में जनरली यूज किया जाता है वो M+3 टू M+6 यूज किया जाता है, M+3 टू M+6 यूज किया जाता है जनरली इंडिया में। तो M+3 टू M+6 इसमें ऑप्शन दिख रहा है, M+3 M+6 नहीं दिख रहा है, लेकिन नियरेस्ट मेरा M+2 टू M+7 दिख रहा है, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, फॉर द ब्रॉड गेज रूट, तो ब्रॉड गेज बीजी के लिए पूछ रहा है, रूट विथ M+7 डेंसिटी स्लीपर, नंबर ऑफ स्लीपर पर रेल, नंबर ऑफ स्लीपर कितना होगा। तो एम जो होता है, M+7 में जो एम हो रहा है वो उसको बोलते हैं क्या, रेल होता है, मतलब लेंथ होता है। एम जो है, एम जो क्या इंडिकेट कर रहा है, रेल लेंथ पूछ रहा है, वन रेल का जो लेंथ होगा वो कितना होगा वो पूछ रहा है, वो होता है इंडिकेट करने का मतलब M+7 अगर स्लीपर डेंसिटी दिया हुआ है, M+7 डेंसिटी या M प्लस स्लीपर डेंसिटी दिया हुआ है M+X का, तो जो एम होता है, एम इसमें जो इंडिकेट करता है लेंथ ऑफ वन रेल का जो लेंथ हो गया वो इसको कंसिडर करते हैं। तो वन रेल कितना हो जाएगा इसमें, अगर हम बीजी में देखा जाए तो बीजी का वन रेल का जो होता है वो 12.87 होता है। इसी को अप्रोक्स अगर हम 13 मानते हैं, जो मेरा स्लीपर डेंसिटी हो जाएगा, M+7 के अकॉर्डिंग, तो M बराबर माना 13 है, +7 इज इक्वल टू 20, 13 + 7 इज इक्वल टू 20, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पता है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ वुडन स्लीपर फॉर ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज के लिए पूछ रहा है स्टैंडर्ड साइज कितना होगा, तो स्टैंडर्ड साइज हम लोग देखते हैं वुडन स्लीपर के लिए, क्वेश्चन में दिया हुआ था स्टैंडर्ड साइज, यहाँ पर देख लो 275, वुडन स्लीपर के लिए 275 25 × 13 होता है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे फिर पूछ रहा है स्टैंडर्ड साइज ऑफ वुडन स्लीपर, तो स्टैंडर्ड साइज कितना होगा बीजी के लिए 275 25 × 13, यही बीजी के लिए हो गया, और ये जो हो गया वो एमजी के लिए हो गया, एमजी के लिए 180 20 × 11.5, और एनजी के लिए देखा जाए तो अगर नैरो गेज के लिए देखा जाए तो नैरो गेज के लिए होता है 150 × 18 × 11.5, ये होता है एनजी के लिए। ये अगर देखा जाए तो बीजी के लिए, ये देखा जाए तो एमजी के लिए, और अगर
एनजी के लिए देखा जाए, नैरो गेज के लिए देखा जाए तो 150 इंटू 18 इंटू 11.5। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स। कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स जो होता है कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स का एक फॉर्मूला होता है। कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स बराबर होता है एस प्लस 10h डिवाइड बाई 20। एस प्लस 10h 20 डिवाइड बाई 20। एस क्या हो गया, स्ट्रेंथ हो गया। एच क्या हो गया, हार्डनेस हो गया। ई हो गया स्ट्रेंथ हो गया, ई क्या हो गया, हार्डनेस हो गया। तो स्लीपर डेंसिटी का हम लोग फार्मूला देख लिए, सॉरी कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स का। इसको सी कहीं कहीं पर लिखा रहेगा CSI, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स। कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स जो होता है 10h प्लस एस डिवाइड बाई 20, या फिर इसको लिख सकते हैं एस प्लस 10h डिवाइड बाई 20। कितना हो गया, CSI का, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स का। ये पूछ रहा क्या, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स द इंडेक्स ऑफ हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ और टफनेस इसमें नहीं होता, टफनेस नहीं, रेजिस्टेंस नहीं होता है, पेयर नहीं होता। तो अप्रोप्रिएट जो हो गया हार्डनेस और स्ट्रेंथ। क्योंकि हम लोग देख लिए CS का कितना फार्मूला होता है, CSI का एस प्लस 10h डिवाइड बाई 20। एच हार्डनेस हो गया और एस स्ट्रेंथ हो गया। तो स्ट्रेंथ और हार्डनेस, दैट इज स्ट्रेंथ और हार्डनेस मेरा किस में दिया हुआ, ए में दिया हुआ। तो दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट कहता है मिनिमम कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स। स्लीपर इंडेक्स जो कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स ऐसे वुडन स्लीपर के लिए निकाला जाता है। कब निकाला जाता है, वो 12 पॉइंट मॉइस्चर कंटेंट हो टिम्बर का, 12% मॉइस्चर कंटेंट टिम्बर का हो, उस समय निकाला जाता है। तो यहाँ पूछ रहा था मिनिमम कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स। मिनिमम जो होगा प्रेजेंट कंपाउंड इंडेक्स फॉर द ट्रैक स्लीपर, रेलवे ट्रैक में जो होगा ट्रैक स्लीपर के लिए पूछ रहा है। यहाँ पे ये ध्यान देना है ट्रैक स्लीपर के लिए। तो ट्रैक स्लीपर के लिए देखा जाए तो 783 होता है ट्रैक के लिए। अगर क्रॉसिंग के लिए देखा जाए तो क्रॉसिंग के लिए 1352 होता है, और ये होता है ब्रिज के लिए। तो तीनों डाटा याद रखना, ट्रैक के लिए 783, क्रॉसिंग के लिए 1352 एंड ब्रिज के लिए 1455। इसको सिंपल याद रखना, 13 इंटू 4 दैट इज 52। तो क्रॉसिंग में क्रॉसिंग होगा, क्रॉसिंग में क्रॉसिंग होगा, क्रॉसिंग में क्रॉसिंग हमको सिंपल याद रखना। क्रॉसिंग के लिए क्रॉसिंग हो गया, ये हो गया ब्रिज के लिए, और ये हो गया ट्रैक के लिए। ट्रैक में सबसे कम होता है, ट्रैक का जो स्लीपर इंडेक्स होता है, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स होता है ट्रैक का, वो सबसे कम होता है। उसके बाद फिर ब्रिज, क्रॉसिंग का, उसके बाद फिर ब्रिज का। तो तीनों डाटा याद रखना। इसका जो पूछ रहा था ट्रैक के, तो ट्रैक में मेरा हो गया 783। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, डॉग स्पाइक। अभी हम लोग देखें तो डॉग स्पाइक जो होता है यूज होता है फिक्सिंग रेल के लिए। किस में होता है, तो वुडन स्लीपर में होता है। तो डॉग स्पाइक जो होता है यूज कहाँ किया था, वुडन स्लीपर में यूज किया था डॉग स्पाइक। इस तरह से डॉग स्पाइक जो मेरा आंसर हो गया वुडन स्लीपर के लिए हो गया। ठीक है। CST9 स्लीपर। CST9 स्लीपर में क्या यूज होता है, CST9 स्लीपर को फास्टिंग करने के लिए क्या यूज होता है, इसमें यूज किया जाता है 2 रहता है कास्ट आयरन प्लेट। 2 जो 2 वो होता है कास्ट आयरन प्लेट, 2 की यूज किया जाता है, और 4 क्वार्टर यूज किया जाता है। 4 क्वार्टर यूज किया जाता है, 2 कास्ट आयरन प्लेट यूज किया जाता है, और 2 की यूज किया जाता है। अगर CST9 में देखा जाए तो 2 कास्ट आयरन प्लेट यूज किया जाता है, 2 की यूज किया जाता है, और 4 क्वार्टर यूज किया जाता है। तीनों याद रखना है, इस CST9 स्लीपर में है। इसमें स्पैंडल यूज किया जाता है कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर डॉग स्पाइक था, डॉग स्पाइक के लिए वुडन स्लीपर हो गया। डॉग स्पाइक के लिए क्या होता है, डॉग स्पाइक के लिए वुडन स्लीपर। नेक्स्ट वन देख, नेक्स्ट कहता है नंबर ऑफ डॉग स्पाइक। नंबर ऑफ डॉग स्पाइक नॉर्मली यूज पर रेल सीट ऑफ कर्व ट्रैक पर जो यूज करता है नंबर ऑफ डॉग स्पाइक वो कितना होता है। नंबर ऑफ डॉग स्पाइक जो होता है 2 को आउटसाइड में होगा, में से अगर कर्व में है तो 2 को बाहर की ओर होगा और 1 अंदर की ओर होगा। टोटल 3 होगा, टोटल 2 बाहर की ओर डॉग स्पाइक होगा, 1 अंदर की ओर होगा। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में क्या होगा। तो नंबर ऑफ डॉग स्पाइक पूछ रहा है 1 आइदर साइड नहीं, 2 आउटसाइड एंड 1 इनसाइड, 2 आउटसाइड एंड 1 इनसाइड, दैट इज 20 का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द टाइप ऑफ बेरिंग प्लेट पूछ रहा है यूज्ड इन ऑल जॉइंट्स एंड ऑन द कर्व टू गिव बेटर बेरिंग एरिया। बेरिंग एरिया को बढ़ाने के लिए जो बेरिंग प्लेट जॉइंट पे यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, ये पूछ रहा है। द टाइप ऑफ बेरिंग प्लेट
द टाइप ऑफ बेरिंग प्लेट इन ऑल जॉइंट्स एंड ऑन कर्व गिव द बेटर एरिया। बेरिंग एरिया को बेटर करने के लिए जो बेरिंग प्लेट यूज करते हैं, जिसका यूज हमेशा ऑल जॉइंट पे या कर्व पे हर जगह पे कर सकते हैं, वो कौन सा होता है? तो जो एरिया यूज करते हैं उसमें वो सबसे ज़्यादा जो होता है वो यूज किया जाता है माइल्ड स्टील कंटेंट बेरिंग प्लेट। जो माइल्ड स्टील का जो होता है उसके यूज किया जाता है। फ्लैट प्लेट कहाँ यूज किया जाता है? जो फ्लैट प्लेट स्टीयरिंग जो बेरिंग प्लेट होता है ये यूज किया जाता है पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे। पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे फ्लैट प्लेट यूज किया जाता है। फ्लैट माइल्ड स्टील बेरिंग प्लेट यूज किया जाता है कहाँ? जो फ्लैट है वो पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे, माइल्ड जो हो गया वो ज्वाइंट पे, ठीक है। कास्ट आयरन एंटीसेप्टिक कीप तो हम लोग देखे थे वुडन में यूज किया था। तो यहाँ पर देखा जाए फ्लैट के लिए कौन सा हो गया? पॉइंट एंड क्रॉसिंग, और माइल्ड स्टील के लिए हो गया ज्वाइंट एंड कर्व पे। दैट इज इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन क्या था? फ्लैट माइल्ड स्टील। नेक्स्ट वन यही है, फ्लैट माइल्ड स्टील। तो हम लोग अभी देखें फ्लैट माइल्ड स्टील कहाँ यूज किया था? पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे, फॉर द पॉइंट एंड क्रॉसिंग इन द लेड पोर्सन, ठीक है। पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे हम लोग यूज करते हैं कौन सा? फ्लैट माइल्ड स्टील। दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉमिनल साइज पूछ रहा है ब्लास्ट का कितना होगा? नॉमिनल साइज होता है ब्लास्ट का पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे पूछ रहा है कि नॉमिनल साइज कितना होना चाहिए? तो 25 mm होता है मैक्स। और जो मैक्सिमम साइज होता है इसका, मैक्सिमम साइज जो हो सकता है तो 30, मैक्सिमम हो जाएगा 50 mm। 50 mm जो होता है मैक्सिमम होता है वुडन स्लीपर के लिए। तो नॉमिनल साइज पूछ रहा है ब्लास्ट सेक्शन पर पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग के लिए 25 हो जाएगा। और 50 जो होता है वो मैक्सिमम साइज होता है। मैक्सिमम साइज ऑफ ब्लास्ट सेक्शन किसके लिए? वुडन स्लीपर के लिए। वुडन स्लीपर में जो होता है मैक्सिमम जो होता है 50 mm का होता है। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एट पॉइंट एंड क्रॉसिंग में पूछा टोटल नंबर ऑफ स्लीपर फॉर 1 in 12 टर्नआउट इन ब्रॉड गेज। 1 in 12 टर्नआउट में ब्रॉड गेज में जो होगा एट पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग पे टोटल नंबर ऑफ स्लीपर कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ स्लीपर इसमें 70 प्रोवाइड किया जाता है। दैट इज से इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टाइप ऑफ स्पाइक यूज फॉर फिक्सिंग चेयर और बल हेडेड रेल टू वुडन स्लीपर। बल हेडेड रेल में वुडन स्लीपर में जो प्रोवाइड होता है वो कौन सा स्पाइक यूज होता है? तो सबसे पहले तो बल हेडेड जो होता है, बल हेडेड इस तरह से है, ठीक है। द टाइप ऑफ स्पाइक यूज फॉर फिक्सिंग चेयर ऑफ द बल हेडेड रेल में जो यूज करते हैं, ये बल हेडेड रेल है उसके हम फिक्स कर रहे हैं वुडन स्लीपर में। अगर मान लीजिए वुडन स्लीपर है, वुडन स्लीपर में हम लोग फिक्स करना है तो इसमें कौन सा जो स्पाइक है वो यूज़ करेंगे? तो इसमें राउंड स्पाइक यूज़ करते हैं। बल हेडेड में राउंड स्पाइक, बल हेडेड में हम लोग कौन से प्रोवाइड करते हैं? तो राउंड स्पाइक यूज करते हैं। दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द स्लीपर रेस्टिंग डायरेक्टली ऑन गर्डर आर फास्टन टू द टॉप फ्लेंज ऑफ गर्डर बाई। ये पूछ रहा है द स्लीपर रेस्टिंग डायरेक्टली रेस्ट कर रहा है गर्डर पे, तो फास्ट करता है टॉप फ्लेंज को किससे? टॉप फ्लेंज को जो फिक्स किया जाता है, टॉप फ्लेंज को क्या कहते हैं? तो हुक बोल्ट के द्वारा तो फास्टेंड किया जाता है, वो हुक बोल्ट के द्वारा किया जाता है। दैट इज डायरेक्टली जो होता है हुक बोल्ट के द्वारा। नेक्स्ट है 51 नंबर ऑफ की। अभी हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ की किस में होता है? 69 में नंबर ऑफ की 2 होता है, और 2 ही होता है क्या? कास्ट आयरन प्लेट इसमें 2 प्रोवाइड किया जाता है, और क्वार्टर जो होता है 4 प्रोवाइड किया जाता है। 4 क्वार्टर, 2 की एंड 2 कास्ट आयरन प्लेट, तीनों डाटा याद रखना है। कास्ट आयरन प्लेट बोले तो 2, की बोले तो 2 फास्ट, और क्वार्टर बोले तो 4। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा था? की पूछ रहा है, तो की पूछ रहा है तो की मेरा ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। लूज जा ऑफ स्टील पूछ रहा है। ऑफ स्टील थ्रो स्लीपर आर मेड ऑफ। लूज जो जा है लूज, वो किससे बना होता है? तो लूज जा, जैसे लूज बोल रहा है, लूज जा ऑफ स्टील स्लीपर आर मेड ऑफ, तो जो लूज जा होता है स्प्रिंग स्टील का बना होता है। दैट इज इसका करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ क्वार्टर, अब पूछ रहा है नंबर ऑफ क्वार्टर यूज इन CST9 स्लीपर। नंबर ऑफ क्वार्टर कौन सा होता था? 4 होता था। 4 हो गया नंबर ऑफ क्वार्टर, 2 हो गया की, और 2 हो गया कास्ट आयरन प्लेट। कास्ट आयरन प्लेट भी 2 होता है, की भी 2 होता है, और क्वार्टर जो होता है 4 होता है। दैट इज इसका सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट वन देते हैं। पैंड्रल क्लिप जो होता है हम लोग देखे थे, कैन नॉट बी यूज्ड विथ
पेनड्राइव क्लिप जो होता है किस में यूज नहीं होता है, तो पेनड्राइव क्लिप जो CST इस तरह से बनता है, पेनड्राइव क्लिप का अगर देखा जाए इमेज तो पेनड्राइव क्लिप इस तरह से रहता है, इस तरह से पेनड्राइव क्लिप रहता है जो CST9 में यूज नहीं होता, इस तरह से बना हुआ रहता है, देखिए होगा ट्रैक पे। तो पेनड्राइव क्लिप कैन नॉट बी यूज विथ CST9 स्लीपर, CST9 स्लीपर के साथ ये यूज नहीं होता, दैट इज इसका सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्या कहता है, डिजिरेबल रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ करंट एफिशिएंसी इन मीटर गेज। मीटर गेज में जो होता है डिजिरेबल रेंज पूछ रहा है कितना होता है, तो डिजिरेबल बोले तो मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम जो होता है मीटर गेज में 35 होता है। अगर इसका टेबल देखा जाए तो मीटर गेज का, ब्रॉड गेज का, तो मीटर गेज में अगर देखा जाए तो 35 से लेकर के 38 तक रहता है, सॉरी मीटर गेज में 35 to 35 रहता है, और ब्रॉड गेज में देखा जाए तो 35 to लेकर 55 तक रहता है mm/सेकंड। तो पूछ रहा डिफिशियंसी द डिजिरेबल रेट, डिजिरेबल बोले तो मिनिमम, तो अगर हम लोग मीटर गेज का देखें और ब्रॉड गेज का देखें तो मीटर गेज में देखा जाए तो 35 से 35 तक ही रहता है, मीन्स मिनिमम ये होता है, और अगर ब्रॉड गेज देखा जाए तो 35 to 55 रहता है, 35 to 55 मीटर/सेकंड, mm/सेकंड। तो मीटर गेज का तो 35 हो गया mm/सेकंड, डिजिरेबल 35 हो गया। ये किसके लिए था, ब्रॉड गेज के लिए था, ये हो गया मेरा मीटर गेज के लिए, और ये हो गया 55 हो गया मेरा ब्रॉड गेज के लिए, दैट इज इसका करेक्ट आंसर मेरा बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कैंट एक्सेस पूछ रहा है, कैंट एक्सेस का लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा। कैंट एक्सेस बोलता है, तो कैंट एक्सेस बोले तो एक्सेस कितना हो गया, मीन्स एक्चुअल कैंट माइनस थियोरेटिकल कैंट, एक्चुअल में से जितना थियोरेटिकल घटा देते हैं, एक्चुअल में से जितना थियोरेटिकल घटा देते हैं तो जो बनता है उसको कैंट एक्सेस बोलते हैं। तो यहाँ पूछ क्या रहा है मेरा कैंट एक्सेस, तो कैंट एक्सेस जो होता है किसके लिए, बीजी के लिए, तो बीजी के लिए कैंट एक्सेस का जो वैल्यू होगा वो 75 mm हो रहा है, 75 mm हो रहा है बीजी के लिए, और अगर 65 होता है तो 65 होता है फॉर mg के लिए। कैंट एक्सेस का जो वैल्यू होता है, कैंट एक्सेस का जो वैल्यू होता है 75 mm फॉर mg के लिए, मीटर गेज के लिए, और 25 mm फॉर बीजी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कैंट ग्रेडियंट फॉर ऑल के लिए, ऑल गेज है, किसी भी गेज के लिए वो वैलिड हो, वैसा लिमिटिंग ग्रेडियंट कौन सा होगा जो हर गेज के लिए, ऑल गेज के लिए, मतलब कि मीटर गेज हो, चाहे ब्रॉड गेज हो, चाहे नैरो गेज हो, हर तरह के गेज के लिए वो वैलिड हो, वो कौन सा है इसमें, तो मीटर तो सभी में वैलिड हो, ऑल गेज के लिए 1/720 होता है जो सबके लिए वैलिड हो, और स्टैंडर्ड अगर देखा जाए तो 136 जो होता है स्पेशली बीजी के लिए होता है, 1/360 जो होता है बीजी के लिए होता है। तो ऑल के लिए पूछ रहा है, ज़्यादातर जो होता है 1/720 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पता, नॉर्मली लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कैंट का जो लिमिटिंग वैल्यू होता है 1/10 ऑफ द गेज होता है, 1/10 ऑफ गेज डिस्टेंस, 1/10 ऑफ गेज डिस्टेंस होता है। नॉर्मल लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कैंट का जो लिमिटिंग वैल्यू होता है मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैंट कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैंट, लिमिटिंग बोले तो मैक्सिमम यहाँ पे हो जाएगा, मैक्सिमम जो वैल्यू हो रहा है कैंट का वो 1/10 होता है गेज डिस्टेंस का, तो 1/10 गेज हो गया, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्टिकल कर्व और प्रोवाइड वेयर अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन ग्रेड, क्या बोल रहा है, वर्टिकल कर्व और प्रोवाइड वेयर अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन ग्रेड इज इक्वल टू, जो अलजेब्रिक डिफरेंस है दो ग्रेड के बीच में वो कितना होना चाहिए तब वर्टिकल कर्व प्रोवाइड करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मीन्स वर्टिकल कर्व और प्रोवाइड वेयर अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन ग्रेड इज इक्वल टू, दो के बीच में जो अलजेब्रिक डिफरेंस है, दो ग्रेड के बीच में जो अलजेब्रिक डिफरेंस आएगा मीन्स n1 माइनस n2, मान लिया जाए एक ग्रेड ये है, मीन्स दो तरह का है, अगर इसका n1 मानते ही n2% है तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए तब हम लोग वर्टिकल कर्व प्रोवाइड करते हैं रेलवे में, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है जो वर्टिकल कर्व और प्रोवाइड बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑल ग्रेड्स इन इक्वल टू, तो जो मोर देन 4 mm पर मीटर हो, अगर 4 mm जो डिफरेंस हो गया मीन्स n1 माइनस n2 का जो डिफरेंस है वो 4 mm पर मीटर, मीन्स 1 मीटर में 4 mm का डिफरेंस आ रहा है तब हम लोग वर्टिकल
कर्व प्रोवाइड करते हैं। मीन्स यहाँ से अगर 1 मीटर प्रोवाइड करते हैं तो 4 mm गैप आ रहा है, मीन्स 4 mm का डिफरेंस आ रहा है N1 माइनस N2 में, तब हम लोग प्रोवाइड करते हैं वर्टिकल कर्व प्रोवाइड करते हैं रेलवे में। तो इस तरह से देखा जाए तो वर्टिकल कर्व कब प्रोवाइड करता है, तो दोनों का डिफरेंस जो ग्रेड में हो वो ग्रेटर हो किससे, 4 mm से। 4 mm से ग्रेटर होगा तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वर्टिकल कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ करंट डिफिशिएंसी फॉर मीटर गेज। लिमिटिंग वैल्यू पूछ रहा है करंट डिफिशिएंसी का, तो कितना होगा, अभी मीटर गेज के लिए पूछ रहा है। तो मीटर गेज के लिए पूछ रहा है तो इसका हम लोग डाटा होता है मीटर, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। इसमें देखा जाए तो 76 होता है, इसमें मीटर गेज के लिए 51 होता है और 38 होता है, ये mm में होता है। ठीक है, करंट लिमिटिंग वैल्यू मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितना हो सकता है, करंट डिफिशिएंसी कितना हो सकता है। तो मीटर गेज के लिए अप्रोक्सीमेटली 51 है, दैट इज यहाँ से अगर देखा जाए टेबल के अकॉर्डिंग तो 50 दिया हुआ, दैट इज हो गया मीटर गेज के लिए, 40 हो गया लगभग नैरो गेज के लिए, और 76 होता है, 76 हो रहा था किसका, ब्रॉड गेज के लिए। तो तीनों डाटा याद रखना है। तो करंट डिफिशिएंसी अगर पूछ रहा है तो ब्रॉड गेज में कितना होगा, मीटर गेज में कितना होगा, और ये ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। तो सबसे ज़्यादा जो करंट डिफिशिएंसी होगा वो ब्रॉड गेज में होगा। ब्रॉड गेज में कितना होता है, 76 या 75 बोल सकते हैं, 51 होता है ऐसा स्टैंडर्ड डाटा। और मीटर गेज के लिए, तो मीटर गेज के लिए 51 कर सकते हैं, और 38 होता है नैरो गेज के लिए, तो नैरो गेज के लिए 38 कर सकते हैं। तो इस तरह से मीटर गेज पूछ रहा है, तो मीटर गेज में मेरा ऑप्शन जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। इस पार्ट में हम लोग 60 तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसका जो रेस्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक के लिए पूरा वीडियो हम लोग यहीं तक हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलते हैं।